Hello and welcome to Quantum Classes. Good morning all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. आज हम बेटा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड. As all of you know that ये जो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है. यहां से चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मैंने यहां पे 30 क्वेश्चंस का एक प्रेजेंटेशन बना लिया है. तो आज की इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड वही 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और ये वही क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है. सबसे क्वेश्चन ये है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड. हमारे पास जो लेफ्ट साइड है लिस्ट फर्स्ट है, इसमें हमारी क्वांटम नंबर्स है, और जो राइट साइड है इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. आपको मालूम है कि जो क्वांटम नंबर्स है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, अबाउट दी ऑर्बिटल्स, जैसे कि ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल का साइज, ऑर्बिटल की शेप, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन. और हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता है. तो हमें यहां पे मैच करना है. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पे हमें दिया गया है पहला वाला ml. ml का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और सबको मालूम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पता चलती है. तो जो आपका ए है ये मैच होता है ऑप्शन थर्ड के साथ. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है ms. ms का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर. ये हमें बता देता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो है ये मैच होता है ऑप्शन फोर्थ के साथ. सो बी जो है ये ऑप्शन फोर्थ के साथ. उसके बाद है बेटा L. L का मतलब होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलती है शेप ऑफ ऑर्बिटल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो ये s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल. अगर L की वैल्यू 1 होगी तो ये p ऑर्बिटल तो डम्बल, इसी तरह से या डम्बल शेप. या अगर L की वैल्यू 2 है तो ये डी ऑर्बिटल है क्लोवरलीफ या डबल डम्बल जिसको कहते हैं. तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है L, इससे हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन मिलता है. उसके बाद है लास्ट N. N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल कहेगा. सो जो आपका C है, C किसके साथ मैच हो जाएगा? C फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, और जो आपका D है वो सेकंड के साथ. तो अब आप देखिए ऑप्शंस में कहां पे हमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है. सो A थर्ड के साथ बिल्कुल सही, B फोर्थ के साथ बिल्कुल सही, C फर्स्ट के साथ और D सेकंड के साथ. ये देखो यहां इसके साथ ये मैच हो रहा है. तो बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंफॉर्मेशन है. हर कोई क्वांटम नंबर अपनी कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड प्रोवाइड करता है. तो यहां पे एक साइड से हमें क्वांटम नंबर से, दूसरी साइड से इंफॉर्मेशन हमें वो मैच करनी थी. तो बड़ा सिंपल. इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देख लीजिएगा आप. 4d 5p 5f 6p orbitals are arranged in order of their decreasing energy. The correct option is. देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. हमें यहां पे कौन कौन सा ऑर्बिटल गिवन है जरा देख लीजिएगा आप. हमारे पास एक तो है 4d, एक तो है हमारे पास 5p ऑर्बिटल, एक तो है 5f ऑर्बिटल, एक तो है हमारे पास 6p. हमारे पास एक रूल है. रूल क्या है कि जिसका n प्लस l का वैल्यू ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n प्लस l वैल्यू कम आएगा उसकी एनर्जी कम होगी. और अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l वैल्यू सेम आएगा, अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l वैल्यू सेम आएगा तो वहां जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, n की वैल्यू कम तो उसकी एनर्जी कम. तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑर्बिटल्स का निकालेंगे n प्लस l वैल्यू. जिसका n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. अगर टाई हो गया, अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l वैल्यू सेम आ गया तो उस केस में हम देखेंगे जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो चलो जल्दी से हम n प्लस l वैल्यू निकालेंगे. सबसे पहले ये बात है, तो यहां पे n की वैल्यू 4 है,
डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है तो n प्लस एल वैल्यू 6 आ जाएगा। यहां n की वैल्यू बेटा 5 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू 6 आ जाएगा n प्लस एल वैल्यू। इसी तरह से 5, यहां पे 5f के लिए n की वैल्यू 5 है और f की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 8 n प्लस एल वैल्यू। और 6p के लिए n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू 1 है तो 7 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आता है n प्लस एल वो 5f का आता है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद 6p की, इसका n प्लस एल वैल्यू 7। ठीक है, तो चलो मैं अरेंज करता हूं। सबसे हाईएस्ट जो है वो 5f की होगी किससे बेटा, 6p से। और 6p से अगर हम देखेंगे यहां पे जो 4d है और 5p है, इन दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो यहां पे देखिए आप, इसका n का वैल्यू 4 है, इसका n का वैल्यू 5 है, तो उसके बाद 5p आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में 4d। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग एनर्जी का ट्रेंड है। सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 5f की होगी, उसके बाद 6p, उसके बाद 5p, उसके बाद 4d। अब देखिए ऑप्शंस में आपको यहां कहां पे दिया है। अच्छा, सबसे मैक्सिमम किसकी है, 5f, तो ठीक है 5f सबसे मैक्सिमम, उसके बाद 6p, उसके बाद 5p, उसके बाद 4d। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, यहां पे ऑर्बिटल्स गिवन थे और हमें एनर्जी का ऑर्डर बताना था, डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जहां आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर करनी होती है और बोलना होगा कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो आपको n प्लस एल वैल्यू निकालना है। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम आया तो उस केस में आप n की वैल्यू से ही डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आप जरा देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से देखना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज 0। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो फॉर s ऑर्बिटल जो L की वैल्यू 0 होती है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी 0 आ जाएगा, तो ये करेक्ट। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, an orbital is designated by 3 quantum numbers while electron in an atom is designated by 4 quantum numbers। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स है, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो पहले 3 ऑर्बिटल्स है ये बेटा ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जो ऐसे ये हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बता देता है। तो याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है तो हमें इन चारों से इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन अगर ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है तो हमें एलएलएम की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, अगर हम देखेंगे 1s2 तो करेक्ट है, 2s2 तो करेक्ट है, यहां पे 2px1, 2py1, 2pz1 ये बेटा गलत है। यहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल जब भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे तो सबसे पहले आपको हर एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना होगा, लेकिन उनका स्पिन जो है पैरेलल होना चाहिए, ऐसे ये पैरेलल स्पिन। लेकिन यहां पे पैरेलल स्पिन नहीं है, यहां पे एंटी पैरेलल ये वाला है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We have one more question and all these questions जो भी मैं अभी तक डिस्कस करा हूं ये सारे नीट में पूछे गए सवालात हैं या आपके जेई में पूछे गए सवालात हैं। जरा क्वेश्चन समझिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4, तो बता दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर हमें n के वैल्यू से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है एंड दैट इज n स्क्वायर। ऐसे याद रखिएगा ये वाली फॉर्मूला,
जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन हो तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला, यहां से ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब मुझे बता दीजिएगा क्वांटम नंबर क्या है यहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम निकालेंगे बेटा दैट इज n स्क्वायर, और यहां पे जो n दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 16। तो इसमें से देखिए आप, हाँ ये देखिए 16 ऑर्बिटल्स। तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लेंगे यानी फोर्थ एनर्जी लेवल अगर कंसीडर करेंगे तो फोर्थ एनर्जी लेवल में आपके 16 ऑर्बिटल्स होंगे। और ऐसा है भी, देखिए ये पहली शेल है, इसमें सिर्फ s सब शेल है, ये दूसरी इसमें s और p है, ये तीसरी इसमें s p d, और जो आपकी फोर्थ एनर्जी लेवल है यानी n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसमें s p d f। और आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, s सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, f सब शेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स। तो इनको अगर आप बेटा ऐड करेंगे तो सम टोटल विल बी 16। तो चाहे आप ये वाली फॉर्मूला याद रखो या ऐसे निकालो, डायरेक्टली आपको आ जाएगा, ठीक है। सो याद रखेंगे आप ये वाली फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। Now we have one more question. Two electrons occupying the same orbital are distinguished by। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर हमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताइए कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करेगा। देखिए अगर मान लीजिए सपोज करते हैं मैंने लिया यहां पे ये 1s ऑर्बिटल, तो चलो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। सो इट इज 1s ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल, तो यहां पे n की वैल्यू 1, यहां पर भी n की वैल्यू 1, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में है, 1s ऑर्बिटल। अच्छा अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, यहां भी l की वैल्यू 0, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब उसके बाद अगर हम यहां देखेंगे स्पिन देखेंगे तो यहां ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन जो है ये क्लॉकवाइज है, तो +1/2, और इसमें s इज इक्वल टू -1/2। अगर आप यहां चेक करेंगे तो यहां पे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इनकी ये n का वैल्यू भी सेम है, l का वैल्यू भी सेम है, m का वैल्यू भी सेम है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफर करता है। स्पिन तो अपोजिट है। सो इट इज स्पिन क्वांटम नंबर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में डिस्टिंग्विश करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये बी, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। सो अगर बेटा n की वैल्यू यहां पे 3 है और l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 मतलब ये p है, सो हमारे पास है 3p ऑर्बिटल। क्या है? 3p ऑर्बिटल। हमें बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, यानी इस 3p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो इसका आंसर सीधे डायरेक्टली 2 आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होने का, आप ऐसे नहीं सोचोगे कि जो p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमसे बताया गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, और यहां n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, सबको मालूम है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम is given by this formula, L is equal to L into L plus 1 H upon 2 pi। ये जो L है this is the angular momentum representation, ये जो L है it is azimuthal quantum number। तो यहां पे अगर हम d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो आपका जो d ऑर्बिटल होता है उसके लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो यहां पे वैल्यू दे दो। सो L will be equal to root of 2 into 2 plus 1 h upon 2 pi, ठीक है ना। सो ये 2 plus 1 हो गया 3, 3 multiplied by 2 हो गया 6, तो √6 h by 2 pi। h by 2 pi शॉर्ट में लिखा जाता है, h क्रॉस भी लिखा जाता है। तो यहां पे देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा √6 h by 2 pi। सो √6 h by 2 pi, या
मैंने अभी बोला कि यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6H क्रॉस, तो ये भी आएगा इसका आंसर। ये है इसका आंसर बेटा। और यहां जो ये H क्रॉस लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये H क्रॉस, इसकी वैल्यू होती है H/2π, ठीक है ना, शॉर्टकट में बोलते हैं H क्रॉस। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। जरा क्वेश्चन को समझिए। What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to -1। देखिए बेटा, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पे हमें बताया गया है कि what is the maximum number of electrons associated with the following set of quantum numbers? एक ऑर्बिटल है, देख बेटा, एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं। n इज इक्वल टू 3 जो यहां पे गिवन है, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली ये एक ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करता है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 मतलब p। अब m की वैल्यू -1 दी गई है ना, सो इट कैन बी px या py, ठीक है ना। pz के लिए हम m की वैल्यू 0 लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना होता है तो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो 3 क्वांटम नंबर्स गिवन है ना, ये एक ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मुझे बताइए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब हो सकते हैं? सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। तो p इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगेन द सेम फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग। हमारे पास एक इक्वेशन है L इज इक्वल टू रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1H/2π, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे हमारे पास है p ऑर्बिटल। तो आप सबको मालूम है p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1H/2π, ठीक है ना। तो दैट L विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया 2, सो √2H/2π, ठीक है। तो देखिए कोई है ऑप्शन, देखिए ये वाला ऑप्शन, ये देखिए यहां पे ये वाला जो ऑप्शन है, देखिए अगर हम ऐसा करेंगे ना, ये जो √2H/2π है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/√2π। इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर भी नीचे भी √2 से, तो आपका आंसर यह आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, ठीक है। तो सिंपल कीजिएगा, ये आपके लिए मैं डू योर सेल्फ। आपके पास सिंपली रुबिडियम है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, और आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर आपने देखा है जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप देखो वो किस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, और उसके क्वांटम नंबर्स पर आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहां पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। देखिए अब हमने सबशेल की, अब यहां ऑर्बिटल की बात नहीं है, एक ऑर्बिटल में तो 2 ही रहते हैं, लेकिन यहां सबशेल की बात हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद L इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। तो पहले देखिए ये कौन सी सबशेल है। अगर यहां N की वैल्यू है बेटा 4 और यहां L की जो वैल्यू है वो है 3, तो फिर बताइए ये कौन सी सबशेल है? ऑब्वियस बात है, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो ये 4th शेल है, अगर l की वैल्यू 3 है तो ये f सबशेल है, तो ये बनेगा 4f। तो 4f सबशेल है ये। अगर ये 4f सबशेल है तो बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? सबको मालूम है f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 आते हैं, तो इसमें टोटल कितने आएंगे? 7 ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल में 2, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहां पे आंसर आ जाएगा 14।
ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपके पास फोर्थ शेल है यानी n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 3, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? शाबाश, ये हो गया आपका 4f ऑर्बिटल। ठीक, तो 4f ऑर्बिटल जो है, 4f ऑर्बिटल में 4f सबशेल में आपको 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ये बेटा अभी क्वेश्चन इससे पहले किया ही है। फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब होता है n इज इक्वल टू 4। तो जब भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे तो हमारे पास सीधे फॉर्मूला है m स्क्वायर, तो वो होता है आपका 4 स्क्वायर, तो वो होता है आपका 16, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 16। ठीक है, और सबको मालूम भी है जो फोर्थ शेल है, पहले शेल में S है, सेकंड शेल में S और P, और थर्ड शेल में S P D, फोर्थ शेल में S P D F, और ये जो सब शेल से इनके ऑर्बिटल सम करो तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। Which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom? बात सिंपल है, बताइए इन चार में से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट नहीं है, कौन परमिसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कौन गलत है, कौन वैलिड नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन लेंगे n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू, इसमें कोई भी गलती नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3। यहां गड़बड़ है बेटा, इधर देखिए यहां गड़बड़ है। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमने मान लिया, l की वैल्यू 2 है तो ये भी करेक्ट है, लेकिन जो m की वैल्यू है वो -3 गिवन है। हाउ कम इट इज पॉसिबल? बिकॉज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m का जो वैल्यू होता है वो -l से लेकर +l तक होता है। अगर यहां L की वैल्यू 2 ही है, मान लीजिए यहां पे L की वैल्यू 2 है, तो यहां जो आपके M के वैल्यूज आएंगे वो आएगा -2, -1, 0, +1, +2, लेकिन यहां तो M की वैल्यू 3 भी गिवन है। इट्स नॉट पॉसिबल। और आप सीधे याद रखिएंगे कि कभी भी M का वैल्यू L से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो B है ना, ये इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है। चलिए, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। जरा देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कीजिएगा। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, मैंने अभी इससे पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन इस पे कराया है, तो ये भी खुद से कीजिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस क्वांटम नंबर से हम कहते हैं? अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा होगा, मैंने 2-3 बार बोला। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी? देखिए आपको क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, एन, L और M, ये वैल्यूज, और S भी दिया गया है, ये वैल्यूज दिए गए हैं। आपको बोलना है किस ऑर्बिटल की, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। अगेन द सेम क्वेश्चन, हमको मालूम है जब भी हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंपेयर करनी होती है, ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करनी होती है, तो हम n प्लस L का वैल्यू निकालते हैं। अगर n प्लस L वैल्यू ज्यादा आएगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर n प्लस L वैल्यू कम आएगा तो एनर्जी भी कम होगी। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां n की वैल्यू भी गिवन होगी, है ना, ये तो n और L की वैल्यूज गिवन है, तो हम आसानी से एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, जिसका n प्लस L वैल्यू ज्यादा आएगा। जरा यहां देखो, 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ऑप्शन ए वाला जो वहां इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं ना, ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर्स, उसका n प्लस L वैल्यू 5 आता है। जो दूसरा है 4 + 1, तो इसका भी 5 आता है। 5 + 0, इसका भी 5 आता है। 4 + 2, तो इसका 6 आता है। तो आंसर आ जाएगा डी। तो याद रखिएगा, जिसका n प्लस L वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां जो ऑप्शन डी है ना, यहां पे n प्लस L वैल्यू 6 आता है, तो यहां पे एनर्जी भी ज्यादा आएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम,
तो अगेन द सेम क्वेश्चन, यू कैन डू इट, है ना, आप इसको कर सकते हो। आप मुझे बताइए इनमें से परफेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, आप क्या करेंगे, n+l वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले उसको दिया जाएगा जिसका n+l वैल्यू कम होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। तो आप निकालिएगा कौन कौन सा ऑर्बिटल गिवन है, देख लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास थे 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, तो निकालिएगा इनके n+l वैल्यूज। तो फिर देखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेगा जिसका n+ वैल्यू कम होगा, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, in a given atom no two electrons can have same values of all the 4 quantum numbers, this is called। देखिए, अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम, azimuthal quantum number भी सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम। इट इज ओनली वन क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, बेटा वो डिफरेंट होता है। इस रूल को पॉल्स या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपका आंसर यहां पे है ऑप्शन डी। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द अवेलेबल ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग इन एनी वन ऑर्बिटल ओकर्स, इट इज। बात सिंपल है, तब तक पेयरिंग ही नहीं होती है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे p सबशेल की बात करूं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, मान लीजिए मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कैसे फिलअप करूं ऑर्बिटल्स को, या तो मैं ऐसे करूं, सबसे पहले हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, उसके बाद अगर कोई बचता है फिर पेयरिंग स्टार्ट करूं। अच्छा, या तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है कि पहले मैं इसको पेयर करूं और यहां एक बचता है। देखिए, होल्ड्स रूल कहता है तब तक पेयरिंग करनी ही नहीं है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो ये जो यहां पे बताया है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द अवेलेबल ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, सो दिस इज द होल्ड्स रूल। ठीक है, तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन ना मिले। दिस इज द होल्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सबशेल। देखिए, यहां सबशेल की बात हो रही है, सबशेल की बात हो रही है, ऑर्बिटल की नहीं। अगर ऑर्बिटल की बात हो जाएगी उस टाइम पे आप सीधे बोल देना 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उसमें हो सकते हैं, लेकिन जब सबशेल की बात होती है तो आपने वहां पे पहले देखना है उस सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो सकते हैं। यहां क्वेश्चन है, how many electrons can be accommodated in a subshell for n is equal to 3, l is equal to 1। देखा, अगर हमारे पास कोई सबशेल है जिसमें n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल, l की वैल्यू अगर 1 है तो ये p सबशेल है, तो ये 3p सबशेल। जो p सबशेल होती है आपको पता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो मैक्सिमम यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। ये देखिए क्वांटम नंबर्स पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर 4p इलेक्ट्रॉन। जो 4p इलेक्ट्रॉन है, 4p इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो यह है, अगर ये 4p है, देखना, अगर ये 4p है तो यहां n की वैल्यू 4 होगी, दैट्स ग्रेट। अब यहां देखिए l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि l की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1, तो यहां n की वैल्यू 4, 4-1 यानी 0 से लेकर 3, तो 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो m की जो वैल्यूज है वो देखिए कहां से कहां तक, वो -l से लेकर +l तक, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 यहां तक पॉसिबल है। और s तो पता ही है, या तो +1/2 होगा या तो -1/2। तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। अब देखते हैं इसमें परमिसिबल कौन नहीं है। n is equal to 4, l is equal to 1, m is equal to -1, m s is equal to this, इसमें कोई गलती नहीं है, पॉसिबल है। n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, ये भी पॉसिबल है, देयर इज नो डाउट एट ऑल।
n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। देखो यहां पे मसला हो रहा है, ये वाला देखिए, ये देखिए, अगर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है तो जो m है वो -1, 0 या +1 ये हो सकती है, लेकिन यहां तो m की वैल्यू 2 है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following combination of quantum numbers is allowed? कौन अलाउड है, जरा बता दीजिएगा। अलाउड का मतलब जो वैलिड है, जो सारे रूल्स फॉलो करता है। तो यहां पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1 एंड ms इज इक्वल टू 0। पहला ही ऑप्शन गलत, क्योंकि जो ms है स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, इसके दो ही अलाउड वैल्यूज है, इसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, दैट्स +1/2 और -1/2, तो इसमें 0 दे दिया है, तो ये तो मॉर्निंग में ही गलत हो गया है ना, पहला ही ऑप्शन इसमें। नाउ वी हैव वन मोर, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस, क्या करता है डिफाइन? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसका नाम ही है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड? वैलिड कौन नहीं है? जरा पहला ऑप्शन देखिए, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता है, बिकॉज जो n का वैल्यू है, जो l का वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1। तो अगर यहां पे n की वैल्यू 1 है तो जो l की वैल्यू है वो तो 0 आ जाएगी, यहां पे तो l की वैल्यू 2 होगी। एक बात याद रखना, नेवर एवर l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती है, और l की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती है। यहां तो l की वैल्यू n से ज्यादा दी गई है, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज मिलता है, ये सबको पता है, ये बार बार पढ़ते आए। एजिमुथल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो ऑर्बिटल sp-df, तो शेप स्फेरिकल है या डंबल है या डबल डंबल या क्लोवरलीफ मॉडल है ना, तो शेप, एजिमुथल तो शेप बता ही देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। And we have one more question, question number 26. जरा देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल। अब इससे पहले भी 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्या हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास फॉर्मूला है, 2 बार मैं इसी लेक्चर में लिख चुका हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इज इक्वल टू -1/2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका n का वैल्यू 3 होगा लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। देख हम क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 3 है तो ये थर्ड शेल है, हम देखेंगे सबसे पहले थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनमें से 50% का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, 50% का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ n इज इक्वल टू 3, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, वो आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 18। तो जो थर्ड शेल है, आपकी जो थर्ड एनर्जी लेवल है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ये थर्ड एनर्जी लेवल है, तो उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। आउट ऑफ दिस 18 इलेक्ट्रॉन्स 9 का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज होगा, 9 का जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये देखिए 9 दिया गया है आंसर। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। अभी किया है, जो s ऑर्बिटल है उसके लिए l की वैल्यू 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम इज √L इंटू L+1 h/2π।
तो अगर L की वैल्यू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 0. Now for the given set of quantum numbers, the one that is inconsistent with the theory, यानी गलत बोलो, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट नहीं है. जरा पहले देखेंगे. n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, m इज इक्वल टू -3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका l का वैल्यू 2 है तो m जो है ये -2 -1 0 +1 +2 ये हो सकता है, लेकिन यहां तो अगर l की वैल्यू 2 है तो m -3 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. Which of the following set of quantum numbers represents higher energy? सीधे निकालेंगे n plus l. तो अगर यहां n और l देखेंगे तो इसके लिए आ जाएगा 3 + 0 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5, 4 + 0. तो यहां जो ऑप्शन थर्ड होगा इसका n plus l वैल्यू हाई आता है और इसकी एनर्जी भी हाई होती है. तो ये था हमारा लेक्चर. आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस क्या करा, हमने क्वांटम नंबर्स के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करे, हमने क्वांटम नंबर्स के सारे क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व किए, और ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. आई होप कि आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.